अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले वीडियो में हमने 3.1 का पहला सवाल हल किया है। अब हम 3.1 के मश्की सेट के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है? अगर हिसाबी तसाउद का पहला रुक्न ए और मुश्तरक फ़र्क डी हो तब हिसाबी तसाउद लिखिए। पहली मश्क के अंदर क्या था? पहली मश्क में जो सवाल था बेटा 3.1 का पहला सवाल, उसके अंदर अपने को वो दिया हुआ था जो रुक्न थे तवातुर में दिए हुए थे, और उसमें जो है तो मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर जो है तो मुश्तरक फ़र्क जो है डी वो दिया हुआ है, और ए जो है तो ये जो है तो पहला रुक्न रहता जहाँ से स्टार्ट होता वो दिया हुआ है, और अपने को बाकी के जो अरकान है वो रुक्न मालूम करना है। तो इसको क्या मालूम करेंगे बेटा? इसको कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले जो सवाल में ए रहता वही अपना पहला रुक्न रहता। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू T1। ठीक है, कितना है? 10। तो T1 कितना आ गया अपने पास? 10। अब इस तरीके से अपन मालूम करेंगे T2। इसलिए T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? T1 प्लस डी। T1 कितना है? 10 प्लस डी कितना है? 5। 10 और 5 15। तो T2 कितना आया? 15। है ना? आसान है ना? इसलिए T3 क्या आएगा? T2 प्लस डी। T2 कितना आ रहा? 15 प्लस डी कितना है? 5। 15 और 5 20। तो T3 कितना आया? 20। इसी तरीके से T4 मालूम करेंगे। T4 इज इक्वल्स टू क्या होगा? T3 प्लस डी। T3 प्लस डी। T3 कितना आया? 20 प्लस डी कितना है? 5। इसलिए T4 कितना होगा बेटा? 20 और 5 25। आ गए अपने मुश्तरक फर होता तब हिसाबी तसाउद लिखिए। तो ये आ गया बेटा अपना हिसाबी तसाउद। तो आखिरी लाइन में लिख देने का। इसलिए मतलूबा मतलूबा हिसाबी तसाउद कौन कौन से है? 10 15 20 25। 10 15 20 25। अब इसको इधर से पढ़ना है कि इधर से पढ़ना है, इसके लिए बताने के लिए एक एरो मार देने का ऐसा कि भाई इधर से शुरू करो। ठीक है, मतलूबा हिसाबी तसाउद 10 15 20 25 है। हाँ बेटा, तो दूसरा सवाल क्या है? a इज इक्वल्स टू -3 और d इज इक्वल्स टू 0। खुद से ट्राई करने की कोशिश करो बेटा। यहाँ पर T1 क्या आएगा? बोलो कमेंट में बताओ बेटा, T1 क्या है? T1 इज इक्वल्स टू a। जो पहला रुकन रहता वो क्या रहता? a। उसी को अपन T1 फर्ज कर लेते। ठीक है, तो T1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू कितना है? -3। तो T1 कितना हुआ बेटा? -3। अब T2 मालूम करेंगे। इसलिए T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस डी। यहाँ पर T1 कितना है? -3 प्लस डी कितना है? 0। तो T2 कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस -3 में से 0 गए तो क्या बचे? -3। इसके बाद T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस डी। T2 कितना आया? -3 प्लस डी कितना है? 0। माइनस प्लस माइनस माइनस 3 में से 0 गए तो क्या बचेगा? -3। तो T3 कितना आ रहा? -3। इसी तरीके से T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। T3 कितना है? -3 प्लस डी कितना है? 0। तो T4 क्या आएगा? T4 इज इक्वल टू -3। है ना? यहाँ पर जो है तो सब सेम आ रहे हैं -3, क्योंकि 0 प्लस करेंगे तो कुछ चेंज नहीं आने वाला। तो यहाँ पर जो है सब सेम है ना? तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? इसलिए मतलूबा हिसाबी तसाउद -3 -3 -3 -3 है। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है बेटा? a इज इक्वल टू -7 है ना? तो ये क्या रहता अपना? T1 -7। इसको अपन क्या बोलते हैं? T1 इज इक्वल टू क्या होता है? a। और वो कितना है अपने पास? T1 इज इक्वल टू -7।
ठीक है, T1 आ गया। अब T2 तो मालूम ही कर सकते हैं अपन, कैसा करेंगे, इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D, है ना। अभी अपन ने करे ना इससे पहले दो सवाल में ऐसी। T2 क्या होगा बेटा, T1 कितना है -7 प्लस D कितना है 1/2। इसको 1/2 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको तकसीम कर दे सकते हैं बेटा। यहाँ पर तकसीम कैसा होगा, यहाँ पर लेंगे 2 एका 2 और यहाँ पे आशार्य लगेंगे और यहाँ पर सिफर लगेंगे, तो ये क्या होगा 2 पंजे 10, तो ये क्या आएगा 0.5, D इज इक्वल्स टू 0.5, है ना। तो 1/2 से भी कर सकते बेटा और यहाँ पर 0.5 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा, ये -7 है और ये प्लस 0.5 है, तो प्लस माइनस क्या होता, माइनस। 7 में से 0.5 गए तो क्या बचता, देखो बेटा इधर करके देखो साइड में -7 है ना, इसमें से क्या करना है 0.5 को माइनस करना है, तो ये क्या है 0.5 है में से अपने को 7 को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहा तो पॉइंट के ऊपर बराबर पॉइंट लगेंगे, ये 7 के बाजू यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है, ठीक है। तो 0 में से 5 जाते क्या, नहीं जाते, तो बाजू वाले से 1 लेने का, ये बन जाता 10, 10 में से 5 जाते क्या, हाँ जाते, तो कितने बचते 5, और ये 7 में से 0 गए तो कितने बचे बेटा, 7 है क्या यहाँ पर, नहीं, अपन ने बाजू में 1 दे दिए थे, तो यहाँ कितने बचे 6, 6 में से 0 गए 6.5, और अलामत किसकी लगेंगी, बड़े की, क्योंकि बड़ा अदद क्या है मनफी है, तो ये क्या आएगा -6.5 T2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा। इसी तरीके से क्या मालूम करेंगे T3, T3 क्या होगा T2 प्लस D, T2 कितना है -6.5 प्लस D कितना है 0.5। अब -6.5 में से 0.5 निकालेंगे, करो बेटा आपकी रफ कॉपी के अंदर करके बताओ क्या आ रहा है आंसर, 6.5 माइनस 0.5, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 0 गए 6, यही आ रहा है ना, और अलामत बड़े वाली की लगेगी -6, तो ये क्या आ रहा -6, T3 इज इक्वल्स टू -6। अब इसके बाद क्या मालूम करेंगे T4, तो वो क्या होगा T3 प्लस D, है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों। T4, T3 कितना है -6 प्लस D कितना है, D का है 0.5, तो ये क्या होगा T4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 6 में से 0.5 निकालना है, 6 में से 0.5 निकालना बेटा, 6 में से क्या निकालना है 0.5, तो यहाँ पर जो है तो आशार्य के एग्जैक्ट सामने आशार्य देने का, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लेने का, 0 में से 5 नहीं जाते इसलिए बाजू से 1 लेने का, तो ये बन जाता 10 में से 5 गए 5, ये 6 में से बाजू में 1 दी तो ये कितने बचे 5, 5 में से 0 गए तो 5, और ये अलामत जो माइनस की है तो माइनस, बड़े की अलामत लगेंगे, यहाँ बड़ा ये है ना इसमें से माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा -5.5, आ गए ना, मतलूबा हिसाबी तसाउद जो था अपना आ गए, कौन कौन से है, इसलिए मतलूबा हिसाबी तसाउद कौन कौन से बेटा, T1 का है अपना -7, हाँ यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसा एरो बताएंगे कि इधर से चालू करना है बोल के, -7, उसके बाद -6.5, उसके बाद -6 ना, उसके बाद क्या है -6 के बाद -5.5 मतलूबा हिसाबी तसाउद है, ठीक है। अगला सवाल बेटा चौथा, T1 क्या आएगा इसके अंदर, बोलो बेटा कमेंट में बताओ क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ए जो रहता है वही अपना T1 रहता है, तो ए इज इक्वल्स टू T1 कितना है -1.25,
मतलब क्या हो रहा है, T1 जो है अपना क्या है -1.25। अब T2 मालूम करेंगे, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। तो कितना आएगा T1 कितना है -1.25 प्लस D कितना है 3, है ना। प्लस माइनस क्या होता, माइनस। 3 में से 1.25 गए तो क्या बचता बेटा, करो बेटा जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है बताओ। 3 माइनस 1.25, है ना। ये आशार्य के बराबर आशार्य लगाने का, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ जीरो लगाने का। जीरो में से 5 जाते क्या, नहीं जाते, बाजू वाले से लेने का। तो बाजू भी जो है तो 0 है, वो कहाँ से देगा, तो फिर इसके बाजू वाले से लेने का। इससे इसको दिए तो ये बने 10, यहाँ कितने बचे 2। अब इसने इसको दिया तो ये बन गए 10 और ये हो गए 9, है ना। तो अब 10 में से 5 गए तो कितने बचे बेटा, 10 में से 5 गए तो बचे 5। 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7 पॉइंट। 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। तो ये क्या आएगा 1.75। और ये 3 जो है तो प्लस है ना, अलामत बड़े वाले की लगेंगे, तो ये क्या आएगा प्लस में आएगा। T2 इज इक्वल टू 1.75। ठीक है, क्लियर बेटा। T3 मालूम करो, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। T2 कितना आया 1.75 प्लस D कितना है 3। तो ये क्या होगा 3 और 1 4, 4.75 T3। अब उसके बाद क्या मालूम करेंगे, क्या बेटा सही आ रहा है क्या आंसर। T4 बंद करो। T4 क्या है बेटा T3 प्लस D। T3 कितना है 4.75 प्लस D कितना है, D कितना है 3। तो ये क्या आएगा बेटा T4 इज इक्वल टू 4 और 3 कितने होते हैं 7.75, है ना। तो मतलूबा हिसाबी तसाउद क्या है, क्या बेटा लिख लो। इसलिए मतलूबा हिसाबी तसाउद कौन सा है, यहाँ से शुरू करने का, एरो बता देने का इधर, -1.25 और 1.75 और 4.75 और 7.75 है। पांचवा सवाल क्या है बेटा, T1 कितना है इसके अंदर, T1 कितना है 6, है ना। अपन ए जो रहता है उसी को क्या लेते T1 इज इक्वल टू T1 प्लस इज इक्वल टू 6। तो T1 कितना आ रहा है यहाँ पर 6 और D कितना है -3। अब T2 कैसा मालूम करेंगे बेटा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। T1 कितना है 6 प्लस D कितना है -3। तो ये क्या होगा 6 प्लस माइनस माइनस 3। 6 में से 3 गए तो क्या बचे 3। तो T2 कितना आया 3। उसके बाद क्या मालूम करेंगे T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। T2 कितना है T2 3 प्लस D कितना है -3। तो T3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा T3 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 गए तो क्या बचे 0, है ना। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। तो क्या आएगा T4
T3 कितना आया 0 प्लस D कितना है -3। तो T4 क्या आएगा T4 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस -3। 0 में से -3 गए तो क्या बचेगा बेटा -3 बचेगा ना। 0 में से -3 गए तो -3। इसलिए मतलूबा हिसाबी तसाउद क्या होंगे बेटा मतलूबा हिसाबी तसाउद कौन कौन से होंगे 6 और 3 0 6 3 0 और -3। आखिरी सवाल बेटा सॉल्व करके बताओ बेटा कौन सॉल्व करके बताएंगे ये सवाल आ रहा है ना बेटा आप लोगों को समझ में 5 सवाल अपने सॉल्व कर लिए अब ये छठा खुद से करके बताओ ठीक है क्या आ रहा है बताओ बेटा क्या ले रहे हैं आप T1 क्या लिए बेटा T1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है A है ना कितना है वो -19 तो T1 कितना आ रहा है T1 इज इक्वल टू -19। T1 तुरंत मालूम हो जाता जब ही हुई ठीक है फिर अपने को मालूम करना पड़ता T2 इसलिए T2 क्या होगा ये प्लस करने का जो आता अपने पास T1 प्लस D तो क्या मालूम हो जाएगा T2 T1 कितना है -19 प्लस D कितना है -4 तो T2 क्या आएगा बेटा T2 इज इक्वल टू -19 प्लस -4 T2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता ये आता है ना बेटा आप लोगों को ये देखो माइनस माइनस क्या होता माइनस माइनस ये चीज याद रखना ये आपको हमेशा काम में आएगी माइनस माइनस क्या होता प्लस ठीक है और प्लस माइनस क्या होता माइनस और माइनस प्लस क्या होता वो भी होता माइनस ठीक है ये बेसिक चीज है बेटा ये इसको याद रखने का। अब यहाँ पर क्या है -19 -4 ये क्या होता माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन अलामत जो है तो माइनस की लगेंगी क्योंकि दोनों भी मनफी है ना तो प्लस करना है इनको 19 और 4 कितने होते हैं -23। इसी तरीके से बेटा T3 मालूम करेंगे T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D T2 कितना है -23 प्लस D कितना है -4 तो ये क्या होगा बेटा T3 इज इक्वल टू -23 प्लस -4 माइनस माइनस क्या होता प्लस और अलामत किसकी लगेंगी माइनस की क्योंकि दोनों भी मनफी है तो ये क्या होगा T3 इज इक्वल टू 23 और 4 27 और अलामत माइनस की तो -27। अब लास्ट मालूम करिए बेटा T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D तो T4 क्या आएगा T3 कितना है -27 प्लस D कितना है -4 तो ये कितना आएगा बेटा T4 इज इक्वल टू -27 प्लस -4 27 और 4 कितने होते हैं 7 और 4 -31 T4 इज इक्वल टू -31 इसलिए नीचे लिख देंगे बेटा इसलिए मतलूबा हिसाबी तसाउद मतलूबा हिसाबी तसाउद कौन कौन से है -19 -23 -27 और -31 ठीक है।